करुणा उनकी, ये कृपा उनकी है। कुछ भी हो जाए, ये बद्रिक आश्रम तो हमारा होना चाहिए। बाबा नारायण ने कहा, लक्ष्मी तू क्यों जिद करती है? इतना सुंदर बैकुंठ अपने पास में है, इतना सुंदर अष्ट बैकुंठ अपने पास में है, तू आखिर करेगी क्या? लक्ष्मी जी बोली, नहीं, करना और नहीं करने से मतलब नहीं, पर पृथ्वी पर मेरा भी एक धाम होना चाहिए। बनाओ। भगवान नारायण ने कहा, जिद पर अड़ गई, क्या करूं? भगवान बोले, चिंता मत कर, ये बद्रिक आश्रम तेरा होगा। और भगवान नारायण आज शिव जी के मंदिर के बाहर दरवाजा बंद था और दरवाजे की चौखट पर नारायण ने बालक का रूप ले लिया और छोटा सा रूप रखकर नारायण किलकारियां भर भर के रोने लगे, खूब रोए। इतने में अंदर आवाज गई शिव जी के पास में, तो भगवान भोलेनाथ जी तो कुछ नहीं बोले, पर पार्वती जी बोली। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ना जाने कौन बालक रो रहा है, ना जाने किसकी मां यहां छोड़कर चली गई है, बच्चे को बेचारा रो रहा है। बाबा भोलेनाथ जी बोले, रोने पर मत जा, यहां बाजू में बैठी रहे। पार्वती जी बोली, प्रभु ना जाने किसका बच्चा है, अकेला है, मैं गोदी में ले लूं? भगवान भोलेनाथ जी बोले, गोदी में तो लेना ही मती, बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि जो औलाद गोदी आ जाती है पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन जाती है। गोदी तो लेना ही मती। प्रभु आप लोगों को मालूम होगा ना, जिनके बच्चे नहीं होते तो वो गोदी लेते हैं, गोदी लेते तो जायदाद का हिस्सेदार हो गया, गोदी तो लेने ही मत ही। बाबा भोलेनाथ जी, पार्वती बोली, प्रभु आप इतने बड़े दयालु, इतने बड़े धर्मात्मा, भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, हे महंकाल, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे शिव, आप इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, और आज आप कैसी बात कर रहे हो, गोदी लेने के लिए मना कर रहे हो? बाबा भोलेनाथ जी बोले, मैं मना नहीं कर रहा, पर बात इतनी सी है कि किसको गोदी लेना चाहिए तुझे नहीं मालूम। पार्वती जी जिद में अड़ गई, छोटा सा बच्चा लेने में क्या जाता, इतना सा बच्चा थोड़ी ना कह रहा है कि मुझे पूरी जायदाद दे दो। भगवान भोलेनाथ जी ने खूब समझाया, पार्वती तू बहुत भोली है। पार्वती जी बोली, मैं तो गोदी लूंगी, और नारायण को माता पार्वती ने गोदी में उठा लिया, अंदर लेकर आ गई। अंदर लेकर आई, अब 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक देवी देवता हैं, वो शिव और पार्वती, जो प्रतिदिन शाम के समय पर भ्रमण पे निकलते हैं। प्रतिदिन जैसी 4 बजे शाम की और 7 बजे से 4 से 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय है, भ्रमण का समय। दोनों। अच्छा, इनको देख के लोग, जितने देवी देवता ना, इनके भी हृदय में थोड़ा कछोटपन तो आता है। जैसे कोई घूमने, तुम्हारा दोस्त हो, अपनी पत्नी को लेकर रोज घूमने जाए ना, तो पत्नी एक दिन पड़ोसी की पत्नी कही दे, उसको देख लो, वो रोज घुमाने ले जाए स्कूटर पे बिठा के, और एक तुम फुर्सत ही नहीं कमाने से। अच्छा, होती कि नहीं होती? ईमानदारी से बोलो, आती ना है? वो तुरंत ले गए, और तुम देखो हम तो इतनी बार के, तुम कभी नहीं लेके जाते। अच्छा, भगवान शंकर और पार्वती को देख के भी नारायण और लक्ष्मी के बीच में बहुत विवाद होता है। देख लो, लक्ष्मी एक बार नारायण जी से बोली, वो देखो शाम हुई और चल दी है, और तुम तो कभी लेके जाते ही नहीं हो। भगवान नारायण बोले, मैं तो लेके चले जाऊं, ले जाने में दिक्कत नहीं है, पर तेरे संग में इतना प्रपंचा है कि तू 2 घंटे में तो तैयार हो, और तैयार हो तो यहाँ का ताला लगा, वहां की चाबी लगा, तो मुझे एक बात बताओ, फिर ये दोनों कैसे निकल जाते हैं? इतने में नारायण बोले, उनके यहाँ कोई प्रपंचा नहीं, कैलाश पे रहते, शमशान में रहते, अलमारी भी नहीं उनकी यहाँ कि ताला चाबी लगाना पड़े, और उनके घर में तो कहीं का घुस भी नहीं सकता, क्योंकि बब्बा बैठा, घुसे तो घुसेगा। जिसके पास ज्यादा माल, चिंता उसको ताला चाबी वो लगाए, घूमने वो नहीं जाए, और जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो गाड़ी उठाए, बैठ पीछे, वो जा, है ही नहीं तो चलो, क्या करोगे? क्या चिंता उसको जिसके पास। अब भोलेनाथ जी तो बेफिक्र, काय की चिंता उनको? कुछ है उनके पास दमदार चीज? नहीं है। कुछ हो तो बताओ। गले में सांप, रुद्राक्ष की माला, भस्मी रपेटे हुए, वो भी शमशान की, और घर में जाके देखो तो कुछ भी नहीं। पार्वती जी बोलती, कल क्या बनाएंगे? तो क्या कल दूसरी चीज आ जाएगी? तो आज खाक हुआ, ना चित करो। और एक अपन तिरुपति गए, वहां से भी लड्डू ज्यादा लिया है, वो भी फ्रिज में रखे, संभाल संभाल के।
अच्छा देने का मन भी नहीं कर रहा, इतने लड्डू रखे पर देने का मन नहीं, न सास खा रही न बहू खा रही। आखिरी में जब उसमें घी की बदबू आने लगी तब जाकर बर्तन वाली को, झाड़ू वाली को दिया। आज के जमाने में झाड़ू वाली बर्तन वाली इतनी होशियार, तुम्हारे यहां से ले गई नली में पटक के हिलाए, काय को खा रही, देने का मन नहीं करे, अच्छा रखा रहे तो नहीं देता मने। होता है व्यक्ति के जीवन में। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली रोटी घर में किसकी बनती है? गाय की। पर गाय के मुंह में जाती है कि सबसे पहले? नहीं, पहले बनेगी, बन के डब्बे पे धरी रहेगी, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे पड़ी, फ्रिज पे से उठी अलमारी पे पड़ी, अलमारी पे से उठी ओटला पे पड़ी। शाम के 4 बजे गाय आई तब उसके मुंह में गई, तब तक रोटी में चींटी पड़ गई, पानी पड़ गया, कड़ली ठट हो गई और रोटी गल गई, बेकार हो गई। उसी तरह हमने अपना जीवन बनाया, बचपन अच्छा था भगवान को नहीं दिया, जवानी अच्छी थी भोलेनाथ को नहीं दी, अधेड़ी अच्छी थी भोलेनाथ को नहीं दी। जब रोटी गल गई, सड़ गई, पूरा बुढ़ापा आ गया, आंख से दिखाई नहीं दे, मुंडा से खाता नहीं बने, कानों से सुनाई नहीं दे, पांवों से चलता नहीं बने, हाथ से कपती बने। अब बच्चों से के मारे साला सर भवन छोड़िया, अब कौन छोड़ेगा? अब कौन छोड़ेगा? ए भोले, ए भोले, कौन छोड़ेगा? पूरी गल गई, सड़ गई, क्या मतलब? क्या मतलब? इतने में माता पार्वती क्रोध में आकर बोली, अंदर जो भी हो दरवाजा खोलो नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने दरवाजा खोला, दरवाजे पर आकर बोले, भोलेनाथ, ये नगरी, ये बद्रिकाश्रम मेरी पत्नी पार्वती जी के सम्मुख में लक्ष्मी जी कहती हैं, मुझे और मेरे नारायण को बहुत भाया है, इसलिए यह बद्रिकाश्रम आप हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा और कहा अपना घर अपन इनको दे दे। भोलेनाथ जी बोले मैं पहले ही बोला था गोदी मत ले, अब लिया है तो दे। अच्छा शिव जैसा दानी कहां होगा? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो तो, किसने करी? सबसे पहली रामचरितमानस की रचना शंकर भगवान ने करी, बाबा भोलेनाथ जी। 100 करोड़ श्लोक थे उसमें, 33 करोड़ मनुष्य को, 33 करोड़ देवता को और 33 करोड़ श्लोक राक्षसों को बांटे थे बाबा शंकर ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए थे, प्रभु इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना आपने करी है और इसमें से 1 करोड़ श्लोक आपके पास में रहेगा, ये हमको और दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ 33 लाख और ले जाओ। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, क्योंकि शिव जी के पास 1000 श्लोक रह गए। भोलेनाथ 1000 श्लोक आपके पास में हैं। शिव जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए, भोलेनाथ 100 श्लोक आपके पास में। भोलेनाथ जी ने कहा ले जाओ 33 और ले जाओ। शिव जी के पास 1 श्लोक रह गया। मनुष्य देवता राक्षस फिर बोले भोलेनाथ 1 श्लोक आपके पास में, ये हमें दे दो। शंकर भगवान ने कहा लेने वाले 3 श्लोक 1 करूं क्या? शंकर भगवान ने 1 श्लोक को बांटा तो वह अनुष्टुप छंद का श्लोक था, भगवान शंकर ने तोड़ दिया। अनुष्टुप छंद में संस्कृत के 32 अक्षर होते हैं, 10-10 अक्षर शिव जी ने तीनों को दे दिए। शंकर जी के पास 2 अक्षर रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर आकर बोले भोलेनाथ ये 2 अक्षर हमको दे दो। शिव जी ने कहा पूरी रामायण तुमको दे दी, रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दूंगा। मत दो, पर बताओ तो भोलेनाथ आपने दुनिया को सब कुछ दिया, अपने पास क्या रख लिया? शंकर जी ने कहा एक रा, दूसरा म। राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को दे दिया। सब राम मेरे पास में, और राम के सिवा कुछ भी नहीं मेरे पास, केवल राम। और एक अपन राम दूसरे को दे देते हैं, काम अपने पास रख लेते। सुबह सुबह जितने मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, भैया राम राम, पूछो कहां जा रहा? काम पे जा रहा। राम तू धर ले, काम मैंने धर लिया। और भगवान ने राम अपने पास रखा और सारी दुनिया को काम से लगा दिया। लगे
राम अपने पास है। और आज नारायण बोले ये बद्रिकाश्रम हमें दे दो, शिवजी बोले ले लो, मना नहीं है। पार्वती जी ने शिव जी को देखा, भोलेनाथ जी बोले मत घबरा, क्यों चिंता करती है, अपन तो शमशान के रहने वाले, कैलाश पे रहने वाले, अपने को घर की जरूरत क्या है। प्रभु फिर कहाँ रहेंगे? शंकर भगवान बोले ये किसने ले लिया तो दुनिया थोड़ी ना कम पड़ गई, चल अपन केदारनाथ पर रहेंगे। बद्रिकाश्रम नारायण को दे दिया, केदारनाथ पे जाकर शिव जी रहने लगे। भले रह लो। तो किसका था बद्रीनाथ? अरे बोलो तो शिव जी। भले तुम जाके वहां नारायण नारायण करो, बद्रिकाश्रम भगवान की जय बोलो, बद्री नारायण की जय बोलो, पर आज भी प्रमाण है बद्रीनाथ में अगर 41 दाने चने की दाल के पीले कपड़े में बांध कर जो शंकर भगवान के 41 बार नाम लेकर बद्रिकाश्रम को चढ़ाता है, आज भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए बद्री नारायण में चने की दाल चढ़ती है। क्या चढ़ती है? चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? कभी गए हो आप लोग बद्रिकाश्रम? गए? कौन कौन गए? हाथ उठाओ। गए हो? चने की दाल चढ़ाई है वहां पर? ये देखो, सब माताएं जानती है चने की दाल वहां चढ़ती है। क्यों चढ़ती है किसी को नहीं मालूम, पर उसका कारण यह शिव महापुराण में लिखा कि बद्रिकाश्रम में चने की दाल शंकर भगवान का नाम लेकर चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे दादी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं, देखा स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं तो चने की दाल बर्तन में भरते हैं, फिर उस पर सोने की सीढ़ी रखते हैं, तब वो स्वर्ण सीढ़ी चढ़ती है। उसी तरह जब हम किसी बच्चे को गोदी लेते हैं और उसको कोई दान देते हैं, अपना मकान अपनी जायदाद जब उसके नाम लिखते हैं, तो बच्चे को जब गोदी लिया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल भरी जाती है। नामकरण संस्कार जब बच्चे का किया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल रखी जाती है। क्यों? चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, अब कोई 41 तो गिनता नहीं, इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है, जितने हैं दे दो। शिव का नाम समर्पित करिए। हर हर भगवान शिव का नाम लेकर बद्रिकाश्रम में चने की दाल का दान। अच्छा, इसलिए केदारनाथ में जपा जाता है नारायण नारायण और बद्रिकाश्रम में जपा जाता है ओम नमः शिवाय। दोनों जगह विपरीत दशा है। केदारनाथ जी में क्या जपना चाहिए? श्रीमन नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसे केदारनाथ जी में बैठकर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। और बद्रिकाश्रम में जब भी जाओ तो मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के, बच्ची का, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, 3-3 4-4 बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ले। कहा करत बा, जॉब नहीं लग रहा हो, जब उल्टा उल्टा जप ले। ये उसी में का हाल है। जैसे किसी व्यक्ति से अपने को पैसा लेना है और दे नहीं रहा, क्या करना है? सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो। तो 21 दाने लाल मिर्ची के जो दाने होते हैं, देखें लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं, उसके 21 दाने निकालकर पानी में डाल दो और पानी में डालकर उसी जल से सूर्य को अर्घ दे दो। उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा लेना है, हाथ जोड़कर देने आता है, तुरंत 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे, हाथ जोड़कर। ये सूर्य को अर्घ देने पर मात्र व्यक्ति दौड़कर पैसा देने आता हो, कितना भी हो, रहने नहीं देता प्रचंड।
शिव के सिवा दुनिया में कोई दानी नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं हो सकता। स्वयं कैलाश पर रहता है और दुनिया को लखपति करोड़पति आनंदपति बनाकर भेज देता है। जो आप लोग लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजन करते हो ना, कौन है ये कुबेर जिसकी पूजन करते हो दिवाली पे? कौन है? एक चोर भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में रात्रि के समय देखने के लिए, उजाला करने के लिए, कोई प्रकाश करने के लिए कोई मशाल या अग्नि नहीं थी। उसने शंकर जी के मंदिर का त्रिशूल उठाया, अपने कंधे का पिछोड़ा उठाया, उसको लपेट कर उसमें दिए से आग लगाकर त्रिशूल से चारों तरफ घुमा घुमा कर उजाला कर कर देखने लगा। जैसे ही देखा वैसे ही मेरे शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए? भोलेनाथ मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था, मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। भोलेनाथ जी बोले, आज शिवरात्रि के दिन तूने रात्रि के समय पर मध्य रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, जा कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। और भगवान शंकर ने कुबेर को नीचे उतार दिया और या चोटे को कुबेर बना दिया। सोचो कितना दयालु होगा, चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो ये चोट्टा है, चोर है। और यही कुबेर जब खूब धनपति बन गया, खूब अपार धन आ गया, तो इसने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का निमंत्रण करने बुला लिया। आओ साहब हमारे यहाँ आकर भोजन करो। क्यों? सबको दिखाने के लिए हमारे यहाँ का राज सत्ता तो देखो कितनी है। अब वो चोर को कुबेर बना दिया, सबको बुलाया, सबको। और शंकर जी को बुलाना भूल गया। इतने में देवऋषि नारद जी वहीं से आ गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है कुबेर जी? कुबेर जी बोले, आज हमारे यहाँ भोजन है, कल आप भी आना, बड़े प्रेम से पाना। नारद जी बोले, हम तो पालेंगे, पर ये तो बता चोटे, तेरे को जिसने कुबेर बनाया उसको बुलाया? कि महाराज मैं उसको भूल गया। होता है, दुनिया के लोगों की रीति है। जब व्यक्ति जिसके माध्यम से आगे बढ़ जाता है, बढ़ते चले गया, धनपति हो गया, सब कुछ बना लिया, पर जिसके पूंजी से, जिसके धन से, जिसकी संपदा से, जिसके आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको व्यक्ति भूल जाता है। बस उसी को भूला, उसी को। बाबा कुबेर जी ने कहा मैं तो भूल गया, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा जाओ विनती करो। नारद जी ने जैसे ही कहा, कुबेर दौड़ कर गया भोलेनाथ जी के पास में। हर हर। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? इतने में कुबेर बोला, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, देखो ये बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं तो वैसे भी अटेंड नहीं करता भैया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो कौन अटेंड करेगा? इतने में भगवान भोलेनाथ जी बोले, मेरा जो छोटा बेटा है गणेश, वो अटेंड करेगा। इतने में कुबेर बोला, प्रभु वो इतना सा तो रखा है, क्या खाएगा? इतना तो केना था। शंकर भगवान को हंसी आ गई, इसीलिए तो उसको अटेंड करने भेज रहा हूं, इसीलिए उसको भेज। वो क्या खाएगा? बाबा भोलेनाथ जी बोले, अब तो इस समय बताएगा कितना खाता है। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी ने अंदर माता